Assalamualaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, कीगल एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है ऐसे लोगों के लिए जो मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं, जिनमें कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं होती हैं कि जिसकी वजह से पैल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं ताकतवर हों, है ना, पैल्विक फ्लोर मसल स्ट्रॉन्ग हों। तो ऐसे लोगों को आमतौर पे कीगल एक्सरसाइज करने के लिए एडवाइस की जाती है। हम भी फ्रीक्वेंटली अपने पेशेंट को कीगल एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं जिन लोगों में मास्टरबेशन की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा होती है, जिन लोगों में यूरिन इनकंटिनेंस का इशू होता है, यूरिन अर्जेंसी की शिकायत होती है, तो उन लोगों को कीगल एक्सरसाइज बार बार हम एडवाइस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कीगल एक्सरसाइज बेसिकली होता क्या है, कीगल एक्सरसाइज के क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों ये एडवाइस किया जाता है, कीगल एक्सरसाइज से क्या क्या ख़ास फ़ायदे आपको मिलेंगे, और लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताएंगे आप लोगों को। 3 तरीक़े, 3 मेथड्स ऐसे बताएंगे कि जिनको अप्लाई करके आप कीगल एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत ही ख़ास वीडियो है आज की, इससे रिलेटेड, कीगल एक्सरसाइज से रिलेटेड, कि अगर आप इसको सही से देख लेंगे तो आपकी समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा कि कीगल एक्सरसाइज किस तरीके से करना है, किन लोगों को करना है और इसके क्या क्या ख़ास फ़ायदे हैं। ठीक है, तो कीगल एक्सरसाइज, जिसको हम लोग पैल्विक फ्लोर एक्सरसाइज भी कहते हैं, पैल्विक फ्लोर एक्सरसाइज या फिर कीगल एक्सरसाइज। पैल्विक फ्लोर एक्सरसाइज इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये पैल्विक फ्लोर मसल्स जो होते हैं उन्हीं को ताकतवर बनाना होता है, पैल्विक फ्लोर मसल्स को ही स्ट्रॉन्ग करना इसका मकसद होता है। इसी वजह से इसको हम लोग पैल्विक फ्लोर एक्सरसाइज भी कहते हैं। पैल्विक फ्लोर मसल्स की ये जो पैल्विक एक्सरसाइज है, इनका ख़ास तौर से जो हमने बताया अभी आपको, मकसद क्या है कि पैल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएं, वो ताकतवर हो जाएं, यही इसका मकसद होता है। हमारी बॉडी के दूसरे जो मसल्स होते हैं, जैसे हमारा हाथ है, दूसरे जो मसल्स हैं उनकी एक्टिविटी कहीं ना कहीं चलती रहती है, किसी भी तरीक़े से कोई सामान उठा लिया, कुछ कर लिया, तो उसकी वजह से उनकी एक्सरसाइजेज होती रहती है। बट ये जो पैल्विक फ्लोर मसल्स हैं, इनकी एक्सरसाइजेज उतनी नहीं हो पाती जितनी दूसरे मसल्स की हो पाती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनमें वीकनेस आने लगती है और इस वजह से ही इनकी जो है एक्सरसाइजेज की ज़रूरत पड़ती है। पैल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइजेस आप करते हैं तो इसकी वजह से आपके जो पैल्विक फ्लोर मसल्स हैं उनमें ताकत आती है, और फिर जो आपको परेशानियां हो रही होती हैं, अगर आपके पैल्विक फ्लोर मसल्स वीक हैं, कमज़ोर हैं, और उसकी वजह से जो परेशानियां हो रही होती हैं वो सारी परेशानियां आपकी रिजॉल्व होने लगती हैं। पैल्विक फ्लोर मसल्स आपके यही नहीं कि सिर्फ आपके जो है यूरिन इनकंटिनेंस है, इसी तरह की परेशानियां होती हैं, बल्कि इसके अलावा बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी इसकी वजह से बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे पेशेंट में इसकी वजह से बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, और ख़ास तौर से इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि अगर पेनाइल मसल्स आपके वीक हो जाते हैं तो उसकी वजह से PME आपके अंदर डेवलप हो जाता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। पैल्विक फ्लोर मसल्स के वीक होने की वजह से आपके अंदर यूरिन इनकंटिनेंस का इशू होता है, बार बार पेशाब आपको आता है, और इसी तरीके से यूरिन ड्रिबलिंग होने लगती है, ड्रॉप्स आने लगते हैं, यूरिन की अर्जेंसी होने लगती है, फ़ौरन ही यूरिन के लिए आपको जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ यूरिन के जो है ड्रॉप्स आपके खारिज होने लगेंगे, निकलने लगेंगे। बहुत मरतबा जो है फीकल इनकंटिनेंस भी होने लगता है ना, यानी कि जो पोटी होती है वो भी बहुत मरतबा जो है लोगों के अंदर खारिज हो जाती है खुद ब खुद। मतलब कि जो मसल्स हैं, जो रेक्टम है, रेक्टम इस तरीके से हमेशा क्लोज रहता है, तो वो फिर जो अगर पोटी वोटी है, फिकस है ना, तो वो आ नहीं पाता है बाहर। बट कुछ लोगों में ये मसल जो है लूज़ होने लगते हैं, तो इसी वजह से क्या होता है कि जो पोटी वगैरह है वो भी कुछ लोगों में खारिज होने लगती है। तो ये भी ऐसा होता है कुछ लोगों में। कुछ लोगों में पैल्विक फ्लोर के जो ऑर्गन्स हैं, है ना, वो भी क्या होते हैं, बाहर आने लगते हैं, प्रोलैप्स होने लगता है। आपने सुना होगा रेक्टल प्रोलैप्स का नाम सुना होगा आपने, वजाइनल प्रोलैप्स का नाम सुना होगा आपने, वजाइना बाहर आ जाती है ना, रेक्टम जो होता है वो बाहर निकल आता है। तो ये सारे के सारे जो इश्यूज़ होते हैं वो पैल्विक फ्लोर मसल्स के वीक और कमज़ोर होने की वजह से होते हैं।
ये पेल्विक फ्लोर मसल जो है बेसिकली जो आपके वो ऑर्गन्स जो आपके पेल्विस में हैं उनको ये सपोर्ट करता है, उनको अपनी जगह पर रुकने के लिए और सही से अपनी जगह पर रहने के लिए कहीं ना कहीं उनको हेल्प करता है, मदद करता है। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। पेल्विक फ्लोर मसल्स की जो एक्सरसाइजेज होती हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती हैं। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है मेल में ही इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेल के साथ साथ फीमेल में भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, स्पेशली जो प्रेगनेंसी में होती हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं फीमेल, वो अगर पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइजेस करती हैं तो फिर क्या होता है कि उनके अंदर भी यूरिन जो है इनकंटिनेंस का इशू होता है। प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर भी यूरिन इनकंटिनेंस का इशू होता है, वो एक तो वो नहीं होता है। दूसरा, उनके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो कहीं ना कहीं जो है स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिससे उनको डिलीवरी में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। वो जो पुश करती हैं ना, वो पुश करने में उनको काफ़ी ज़्यादा, वजाइनल डिलीवरी में उनको काफ़ी ज़्यादा आराम हो जाता है इससे। और इसी तरीके से और भी कई सारे फ़ायदे होते हैं, जो कट वगैरह लगाना पड़ता है वजाइना में डिलीवरी की आसानी के लिए, है ना, तो उसकी हीलिंग जब होती है, पेरिनियल हीलिंग बोलते हैं हम लोग, वो भी आसानी से होती है क्योंकि वहाँ का सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाता है पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइजेस करने की वजह से। तो ये सारे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं फीमेल में भी, है ना। वजाइनल प्रोलैप्स होने से वो बची रहती हैं, और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जो लोग पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज करते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स उनको देखने को मिलते हैं। पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं बहुत सारे लोगों में वीक हो जाते हैं उम्र के बढ़ने की वजह से। अगर एजिंग है फैक्टर होता है तो उसकी वजह से भी होता है। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा ज़ोर जिन लोगों में लगता है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो, खांसी बहुत आती है, कफ है ना। इसी तरीके से अगर मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओबेसिटी है बहुत ज़्यादा, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से भी पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है वो वीक होते हैं। और इसी तरीके से कुछ लोग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना, कुछ लोग जो है रनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जंपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसके नतीजे में भी आपके पेल्विक फ्लोर मसल जो होते हैं वो वीक होने लगते हैं। देखिए, पेल्विक फ्लोर मसल्स का काम सिर्फ इतना ही नहीं है जो हमने आपको बताया है कि जो आपके जो पेल्विस में जो ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट करता है, यही नहीं है। इसके अलावा और क्या करता है कि जब आप लेट्रिन करते हैं, जब आप पेशाब करते हैं, या फिर जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, ऐसी तमाम सूरतों में आपका जो बॉडी के एंट्रेंस है, बॉडी का जो रास्ता है वो खुल जाता है कहीं ना कहीं, है ना, वो ओपन हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में आपके अंदर इन्फेक्शन जो है वो भी ट्रेवल कर सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। बट ये पेल्विक फ्लोर मसल्स जब आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ये क्या करते हैं कि इन्फेक्शन को चेक करते हैं, उस ओपनिंग से इन्फेक्शन को चेक करते हैं और इन्फेक्शन को जाने नहीं देते हैं, इन्फेक्शन को रोक लेते हैं, इन्फेक्शन आपको होने नहीं पाता। तो ये इस वजह से भी पेल्विक फ्लोर मसल जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके, और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर पेल्विक फ्लोर मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक नहीं होते हैं। तो पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइजेस करने का जो तरीक़ा है वो हम 3 तरीक़े बहुत इम्पॉर्टेंट आपको बताने वाले हैं, और तीनों ही तरीक़े कहीं ना कहीं आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं उनको खींचना, उनको जो है टाइट करना और रिलैक्स करना। देखिए, ये ऐसे पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं, स्पेशली आप रेक्टम से समझ लीजिए, रेक्टम से, है ना, ये पोटी का रास्ता है आपका, ये ऐसे जनरली क्या होता है, बंद होता है, ये पूरा का पूरा बंद रहता है, लेकिन इसको आपको खूब टाइट कर लेना है। ऐसे खूब टाइट कर लिया आपने, थोड़ी देर से स्टार्ट करना है, 5 सेकंड 10 सेकंड तक इसको टाइट रखना है, फिर रिलैक्स कर देना है, फिर टाइट करना है, फिर रिलैक्स कर देना है, टाइट करना है, फिर रिलैक्स कर देना। इस तरीके से एक्सरसाइजेज होती हैं, जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स की इसी तरीके से होती हैं। तो 3 एक्सरसाइजेज में से जो पहली एक्सरसाइज है आपकी, वो क्या है कि जब आप पेशाब करेंगे, जब आप यूरिन करेंगे, यूरिनेशन जब आपका होगा, तो आप क्या करेंगे कि पेशाब को थोड़ा सा पास करेंगे और उसको फ़ौरन ही स्टॉप कर देंगे। आपको हाथ लगा करके पेनिस पर कभी भी स्टॉप नहीं करना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। कैसे करना है कि जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया था कि रेक्टम को खूब प्रेशर डाल देंगे, आपके जो नीचे के जो मसल्स हैं उनको टाइट कर लेंगे, तो अंदर को खींच लेंगे ज़रा। जब वो खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका पेशाब रुक जाएगा, है ना। तो फिर इसी तरीके से वो थोड़ी देर उसको रोक के रखना है और फिर आपको रिलीज़ कर देना है, छोड़ देना है, रिलैक्स मसल्स को रिलैक्स कर देंगे, फिर वो रिलीज़ हो जाएगा। ये तरीका आपको अपनाना है। एक तो एक्सरसाइज का तरीका ये है कि जब भी आप पेशाब करेंगे इस तरीके से करेंगे। एक बात लेकिन इसमें आपको ख्याल रखनी है
कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप मसल्स को खींच रहे हैं, मसल्स को टाइट कर रहे हैं, है ना, तो फिर आपके अंदर जो फीलिंग है वो होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इसको मसल को टाइट करने से हमारे अंदर ये फ़र्क पड़ रहा है कि हाँ, ये पूरे बॉडी पे यहाँ पर इस मतलब कि ज़ोर पड़ रहा है। ये चीज़ अगर आपको फील हो रही है तभी आप करिए, अगर फील नहीं होती है तो फिर आपको यूरिन वाली जो एक्सरसाइजेज हैं वो नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप अननेसेसरी इसको करेंगे तो इसकी वजह से आपके अंदर क्या हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है और दूसरे इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो यूरिन वाली एक्सरसाइजेज आप अगर आपको समझ में आ रही है तभी करिए, अदरवाइज़ मत करिए। दूसरी एक्सरसाइज मैंने जैसा अभी आपको बताने की कोशिश की थी कि जो रेक्टम है, रेक्टम हमेशा हमेशा क्या रहता है, ऐसे क्लोज रहता है हर टाइम, है ना, तो जो अंदर से जो गंदगी होती है वो बाहर नहीं आ पाती है। लेकिन जब ये आपका जो टाइट रहना है, मसल रेक्टम का जो टाइट रहना है, क्लोज रहना है, जब ये लूज़ होने लगेगा, जब ये वीक होने लगेंगे मसल्स, तो फिर क्या होगा कि अंदर से गंदगी भी किसी वक्त आपकी आ सकती है बाहर। इस वजह से आपको क्या करना है कि ये जो ओपनिंग है रेक्टम की, इसको हमेशा ऐसे क्लोज रखना है। ऐसे क्या करना है, आपको खूब क्लोज किया आपने, खूब तेज़ क्लोज करने के बाद फिर रिलैक्स किया, फिर टाइट किया, फिर रिलैक्स किया, फिर टाइट किया, फिर रिलैक्स किया। ये जो आप करते हो, टाइट करना फिर रिलैक्स करना, टाइट करना फिर रिलीज़ करना, ये क्या क्या 10-10 सेकंड पे करना है। आपने इसको ऐसे टाइट किया, 10 सेकंड तक खूब टाइट किए रखा, फिर रिलैक्स कर दिया, फिर दोबारा से टाइट किया, 10 सेकंड के लिए टाइट किए रखा, फिर रिलैक्स कर दिया, फिर तीसरी मरतबा आपने खूब टाइट किया, टाइट किए रखा, फिर रिलैक्स कर दिया। इस तरीके से आपको 10 मरतबा करना है। ये एक सेट कहलाएगा आपका। 10 मरतबा आपने किया, ये एक सेट आपका कंप्लीट हो गया। और इस तरीके से दिन भर में आपको 5-6 मरतबा तो ज़रूर करना चाहिए। 50-60 मरतबा ये एक्सरसाइज होनी चाहिए आपकी। ये टाइट रिलैक्स जो करते हैं आप, ये कम से कम 50-60 मरतबा दिन में करना चाहिए। दूसरा तरीका हो गया आपका ये। तीसरा तरीका, जब आप ये बहुत ज़्यादा कर चुके, लग रहा है कि हाँ अब इसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर आपका नहीं लग रहा है, मसल्स आपके टाइट होने लगे हैं, तो तीसरा तरीका ये है कि आप अपना जो रेक्टम है, एनस है, उसमें क्या कर सकते हैं, फिंगर इंसर्ट कर सकते हैं। फिंगर इंसर्ट करने के बाद अपने जो ये जो एनस के जो है ना, ये जो ओपनिंग है, चारों तरफ से आपको अपनी फिंगर पे प्रेशर डालना है, इसको खूब टाइट करना है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से अपने एनस से इसको टाइट करना है, फिंगर को ये इंसर्ट करके खूब जब जोर लगाएंगे तो आपके फिंगर पे वो आपका जोर महसूस होगा। आपको पता चलेगा कि हाँ आपके फिंगर पर कोई जोर लग रहा है, दबाव महसूस होगा आपको। तो इस तरीके से ये तीसरी एक्सरसाइज आपको करनी है। ये भी अगर आप करना चाहें दिन में जो है 10-20 मरतबा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है कि रेक्टम में फिंगर इंसर्ट करिए, गंदगी का एहसास होता है। तो अगर आपको ये कंफर्टेबल लगता है तो करें, और अगर नहीं लगता है तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। बस सिर्फ मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है, जो अपने पेशेंट को हम रिकमेंड करते हैं बार बार, वो दूसरी वाली एक्सरसाइज होती है कि आप वो बैठे हुए, खड़े हुए, लेटे हुए किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं। वो बहुत आसान है। तो अगर आपकी इस तरह से परेशानियां हैं, कोई पेल्विक फ्लोर मसल्स आपके वीक हो गए हैं, चाहे वो एज फैक्टर हो, चाहे आपका ओबेसिटी हो, चाहे आपके अंदर जो है ज़ोर लगाने की वजह से हुआ हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन रहता हो, पहले आपको मास्टरबेशन आपने बहुत ज़्यादा किया हो, या खांसी की शिकायत बहुत ज़्यादा रही हो और उसकी वजह से पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो गए हों, या बहुत ज़्यादा रनिंग की है आपने पहले, बहुत ज़्यादा जंपिंग की है आपने पहले और उसकी वजह से आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है वीक हो गए हैं, तो इन तमाम सूरतों में ये जो एक्सरसाइजेज हमने आपको 3 तरह की कीगल एक्सरसाइज बताई हैं, ये आप कर सकते हैं। और इन जो वीकनेसेस आपको हैं, इनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इससे इंशाल्लाह आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और फिर इसकी वजह से जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आपके अंदर हो रहे हैं, चाहे वो आपके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो, चाहे वो आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, लो इरेक्शन का प्रॉब्लम हो, इरेक्शन आता हो लेकिन वो मेंटेन नहीं रहता हो, इस तरह की जो परेशानियां हैं, उन सब में इस एक्सरसाइज से आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। सिर्फ एक्सरसाइज से ही नहीं होता है, साथ में जो मेडिसिन हम एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट को, है ना, पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्पेशली डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आसाबी कमज़ोरी के लिए। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इस वजह से आम तौर पे हम अपने पेशेंट को ये माजून भी एडवाइस करते ही हैं। और जो ऑयल है
104 उसका हम लोकल एप्लीकेशन करवाते हैं ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और फिर ये जब चीज़ें प्रॉपर वे में पेशेंट करते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। विद इन मंथ अगर वो सही से कर लेते हैं तो विद इन मंथ ये सारी कमज़ोरियाँ उनकी रिज़ॉल्व हो जाती हैं और उनके पैल्विक फ्लोर जो होते हैं वो बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, सारी कमज़ोरियाँ उनकी दूर हो जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो पेल्विक फ्लोर मसल्स की जो एक्सरसाइजेज़ हमने आपको बताई हैं वो आपकी समझ में आ गई होंगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।